हम नरक चतुर्दशी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छोटी दिवाली आज के दिन ही भक्तों मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नरक चतुर्दशी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छोटी दिवाली आज के दिन ही भक्तों मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। भक्तजनों, दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर हम नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसकी कुछ कथाओं का वर्णन करेंगे। आशा है आप सभी भक्त इन कथाओं को सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे। भक्तजनों, धनतेरस के अगले दिन और दीपावली के पहले 14 तिथि को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में जाना जाता है। नरक चतुर्दशी इसे क्यों कहा जाता है, चलिए सबसे पहले सुनते हैं इसकी कथा। एक दैत्य बलवान हुआ, बड़ा नाम है भौमासुर। प्राग ज्योतिषपुर नामक नगर में रहता असुर। ब्रह्मा जी की करके तपस्या का लिया वरदान, अपने बल पर भौमासुर को फिर हो गया अभिमान। ऋषि मुनियों पर अत्याचार है उसने बड़ा किया, अपने नगर को नरक समान है उसने बना दिया। नरकासुर के नाम से अब वो जाना जाता है, अत्याचार करता है प्रजा पे जहाँ भी जाता है। और भी अत्याचार अब तो उसके बढ़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छोटी दिवाली आज के दिन ही भक्तों मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। भक्तजनों, नरकासुर नामक दानव ने सिर्फ धरती पर ही अपने अत्याचार नहीं बढ़ाए, अपितु उसने देवता गणों को भी विचलित कर दिया। वो अपना अधिकार स्वर्ग सिंहासन पर भी करना चाहता था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी देवता उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। नरकासुर के अभिमान को बढ़ता देखकर देवराज इंद्र स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की शरण में आते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हे द्वारकाधीश, आप हमें नरकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं। देवराज इंद्र की विनती सुनकर भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का संहार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी पत्नी सत्यभामा को जो ही पता लगा, श्री कृष्ण वध करना चाहते हैं नरकासुर का। श्री कृष्ण से सत्यभामा फिर इतना कहने लगी, नरकासुर की शक्ति का आभास है मुझको भी। आप न स्वामी अकेले युद्ध करने उससे जाए, विनती है ये मेरी साथ में मुझको भी ले जाए। क्योंकि नरकासुर ने पाया ब्रह्मा से वरदान, नारी के ही हाथों निकले नरकासुर के प्राण। सत्यभामा को श्री कृष्ण फिर संग ले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छोटी दिवाली आज के दिन ही भक्तों मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। भक्तजनों,
सत्यभामा को ज्ञात था कि नरकासुर का वध इस प्रकार संभव नहीं हो पाएगा। अतः उन्होंने श्री कृष्ण के साथ युद्ध में चलने की प्रार्थना की, जो कि श्री कृष्ण ने स्वीकार कर ली और अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर गरुड़ पे सवार हुए और प्राग ज्योतिषपुर नामक नगर में पहुंच गए। युद्ध भूमि में उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा को ही सारथी बनाया। सबसे पहले श्री कृष्णा ने मुर नामक दैत्य का संहार किया। तत्पश्चात उन्होंने भौमासुर के 6 पुत्रों का ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। इन सब की मृत्यु का समाचार जब भौमासुर को प्राप्त हुआ तो स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ गया। भौमासुर युद्ध करने को जब उनसे आया है, सत्यभामा को सारथ श्री कृष्णा ने बनाया है। नरकासुर का श्री कृष्णा ने कर दिया फिर संहार, धरती से कम कर दिए हैं दानों के अत्याचार। नरकासुर का पुत्र है भगदत्त कृष्ण शरण में आया, दे दिया अभय दान कृष्ण ने राजाओं से बनाया। 16,100 कन्याएं बंदी जो थी बनाई, नरकासुर की कारागार से वो भी मुक्त कराई। द्वारका नगरी में उन सब को लेकर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छोटी दिवाली आज के दिन ही भक्त मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। भक्तजनों, श्री कृष्णा ने जब भौमासुर का वध किया तो वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था। नरकासुर का वध करने और चतुर्दशी होने के कारण इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरकासुर के वध की खुशी में द्वारका वासियों ने घी के दीपक जलाकर श्री कृष्ण का स्वागत किया। इसी दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से मनाया जाता है। भक्तजनों, कार्तिक मास की 14 के दिन ही वामन पूजा का भी प्रावधान है। आइए सुनते हैं इसकी एक और कथा। विष्णु जी जब अपने वामन रूप में आए थे, राजा बलि का इसी रूप में अहम मिटाए थे। एक ही पग से धरती नाप दी और दूजे से अंबर, तीजा पाँव रखा है उन्होंने राजा बलि के सर पर पाँव रख दिया तो उद्धार हो गया है। पाताल लोक का राज उन्होंने राजा बलि को दिया है। वामन रूप में क्योंकि स्वयं थे श्री विष्णु भगवान, राजा बलि ने एक और उनसे मांगा वरदान। उस वरदान के बारे में भी तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छोटी दिवाली आज के दिन ही भक्त मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। भक्तजनों, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 ही पग धरती दान में मांगी, तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को मना भी किया, किंतु राजा बलि ने उन्हें बौना ब्राह्मण समझकर 3 पग धरती देने का वचन दे डाला। भगवान विष्णु ने अपने एक ही पांव से पूरी धरती को नाप दिया और दूसरे पांव से आकाश को नाप दिया। फिर राजा बलि से कहा, हे राजन,
अपने 3 पग धरती देने का वचन दिया था, किंतु 2 ही पग में धरती और अंबर नाप दिए। अब बताओ तीसरा पैर कहाँ पे रखूं? तब राजा बलि ने उनके आगे अपना शीश झुका दिया और कहने लगे, हे भगवान, मुझे ज्ञात हो गया आप साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु जी हैं। आप तीसरा पांव मेरे सर पर रखिए। वो दिन भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था, इसीलिए आज के दिन वामन पूजा का भी विधान है। राजा बलि ने वरदान मांगा था कि जो आज के दिन आपके वामन अवतार की पूजा करे, उनके घर में लक्ष्मी का सदा निवास रहे। आज के दिन ही हम पूजा का भी है भक्तों विधान, कहते हैं कि स्वयं यमराज ने दिया है वरदान। कार्तिक मास की 14 का दिन जब जब भी आए, दक्षिण दिशा में मेरे नाम का दीपक एक जलाए। मेरा आशीर्वाद सदा ही भक्त वो पाएगा, अकाल मृत्यु का भय उनको ना कभी सताएगा। एक तेल दीपक यम नाम से जो भी जलाएगा, घर के दक्षिण दिशा में जिस दीपक को रखा जाए, आने वाले संकट भी उसके टल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छोटी दिवाली आज के दिन ही भक्त मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। भक्तजनों, एक बार जब यमराज ने यमदूतों से पूछा, क्या आपको किसी मानव के प्राण हरते समय करुणा का आभास नहीं हुआ? तो यमदूतों ने कहा, महाराज, हम तो आपके आदेश का ही पालन करते हैं। यदि हमें करुणा का आभास हो तब भी हमें उसके प्राण लेने पड़ते हैं। जिसके प्राण लेने का आपने आदेश दिया हो, किंतु कभी कभी किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो हमें करुणा का आभास भी होता है। अतः अकाल मृत्यु के भय को दूर करने का कोई उपाय बताएं। तब यमराज जी ने कहा था कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 14 के दिन मेरे नाम का व्रत करने से और दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। भक्तों, नरक चतुर्दशी की एक और भी कथा है, तो आइए सुनते हैं। रति देव नामक राजा एक बड़े धर्मात्मा थे, राजकाज के साथ भक्त थे जो परमात्मा के। प्रजा का पालन पुत्र के जैसे सदा राजा ने किया है, सभी सुखी हैं उनके राज्य में ना कोई दुखिया है। न्याय प्रिय थे बड़े ही राजा सभी जानते हैं, प्रजा के वासी भी राजन को बड़ा मानते हैं। अपना सारा जीवन उन्होंने किया प्रजा के नाम, राजा रति देव करते हैं नेक सदा ही काम। वृद्धावस्था में अब राजन आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छोटी दिवाली आज के दिन ही भक्त मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। भक्तजनों, राजा रतिदेव बड़े ही धर्मपरायण थे। उन्होंने अपना सारा जीवन प्रजावासियों की सेवा में लगा दिया था। उनकी प्रजा में कोई भी दीन दुखिया नहीं था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा और राजन युवा अवस्था से वृद्धा अवस्था की ओर बढ़ने लगे।
उन्होंने फिर अपने पुत्र को राजपाठ दे दिया और स्वयं संन्यास धारण करके प्रभु भक्ति में लीन हो गए। उनका पुत्र भी पिता की तरह न्याय प्रिय राजा हुआ। चलिए भक्तों, सुनते हैं आगे की कथा। पिता के जैसे पुत्र ने भी की राजकाज की व्यवस्था। अब तो राजा रति देव की आ गई वृद्धावस्था। राजपाट तो अपने पुत्र को उसने थमाया है और स्वयं ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाया है। साथ समय के यूं ही भक्तों बीतते दिन गए हैं। राजा स्वस्थ रति देव एक दिन ऐसे हुए हैं। उनके पुत्र ने अच्छे अच्छे वैद्य बुलाए हैं। राज वैद्य भी कोई उपचार तो कर नहीं पाए हैं। फिर यमदूत भी उनको लेने आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छोटी दिवाली आज के दिन ही भक्तों मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। भक्तजनों, जब यमदूत राजा रति देव को लेने आए तो उन्होंने यमदूतों से विनती की कि मैंने अपने सारे जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, फिर भी आप मुझे यमलोक में क्यों लेकर जा रहे हैं? यमदूत कहने लगे, राजन, हम तो यमराज के आदेश का पालन करते हैं। इसका कारण तो स्वयं यमराज या चित्रगुप्त बताएंगे। जब राजा चित्रगुप्त के पास आए तो उन्होंने बताया, राजन, एक दिन एक ब्राह्मण आपके द्वार से भूखा लौट गया, जिसके कारण आपको यमलोक में आना पड़ा। राजा रति देव को ज्ञात नहीं था कि ब्राह्मण मेरे द्वार से भूखा कब लौटा। फिर भी उन्होंने यमराज से क्षमा याचना की और कहा, महाराज, मुझे 1 वर्ष की मोहलत दीजिए ताकि मैं अनजाने में हुए पाप का प्रायश्चित कर सकूं। रति देव ने जब यमराज से क्षमा प्रार्थना की, अनजाने में ही यमराज ये मुझसे भूल हुई। फिर भी मैं इसका प्रायश्चित करना चाहूँगा। 1 वर्ष की अवधि आपसे मैं जो पाऊँगा। इतनी सी विनती है मेरी, आप मान जो लेंगे। मेरे राज में कोई भी ब्राह्मण भूखे नहीं रहेंगे। फिर यमराज ने रति देव की विनती मान ली। प्रायश्चित को 1 वर्ष की दी है उन्हें अवधि। मृत्यु लोक में लौट के रति देव फिर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छोटी दिवाली आज के दिन ही भक्तों मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। ये कथा बड़ी पावन, सबको लगती मन भावन। भक्तजनों, इस प्रकार राजा रति देव की विनती यमराज ने स्वीकार कर ली और उन्हें प्रायश्चित के लिए 1 वर्ष का समय दे दिया। तब रति देव खूब अन्नदान किया और कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाया और स्वयं यमराज के नाम का व्रत रखा। अंत में राजा रति देव को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हिंदू धर्म का पावन पर्व है दीपावली त्योहार, लेकर के आता है जैसे ये खुशियों की बहार। धनतेरस के दिन ही पूर्व ये शुरू हो जाता है, भैया दूज के दिन तक जिसको मनाया जाता है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का घर में हो आगमन,
श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का होता घरों में पूजन। हंसराज रेलहन भी तो ये पर्व मनाता है। छोटी दिवाली महिमा DS पाल भी गाता है। फौज सुरेश भी सिमर शारदा लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।